So in today's lecture, I'm going to tell you about the other features like chamfer and linear pattern, rib, draft, cell, and mirror. Okay, so I will start with chamfer. So उसके लिए सबसे पहले एक स्केच क्रिएट करते हैं फ्रंट प्लेन पे. गो टू स्केच एंड मैं एक सिंपल रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ यहाँ पे. चाम्फर बेसिकली होता क्या है कि आप एजेस को यहाँ पे कॉर्नर न दे के एक स्लोप दे देते हैं, मतलब स्लोप फॉर्म में एक हमारा जो एज है वो कन्वर्ट हो जाता है. ओके, तो मैं इसको यहाँ से एग्जिट करता हूँ एंड इसको मैं यहाँ से एक्सट्रूड करता हूँ 10 mm. देन आई विल गो टू चाम्फर. सो जैसा आपने 2D में देखा था वहाँ पे चाम्फर के ऑप्शन थे, सेम यहाँ पे भी हैं. एंगल डिस्टेंस, डिस्टेंस एंड यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है वर्टेक्स, क्योंकि ये 3D पार्ट है तो 3D पार्ट में हम लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं. एंड अदर ऑप्शंस भी हैं यहाँ पे, ऑफसेट फेस एंड फेस. ओके, तो सबसे पहले मैं एंगल डिस्टेंस से स्टार्ट करता हूँ. तो इसमें क्या होता है कि एक एंगल देना पड़ता है एज से प्लस उसका डिस्टेंस, कि कितना डिस्टेंस इनसाइड उसको रखना है. तो मैं इसको 10 mm डिस्टेंस एंड 45 mm डिग्री पे इसको चाम्फर देता हूँ. एंड आइटम्स टू चाम्फर पे मैं एक एज सेलेक्ट करता हूँ. ओके, तो मेरा ये जो कॉर्नर एज है मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ. देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रीव्यू में आपको शो हो रहा है. ये 45 एंगल पे 10 mm डिस्टेंस पे हुआ है. 10 mm डिस्टेंस कहाँ से? यहाँ से. ओके, अगर मैं यहाँ पे फ्लिप डायरेक्शन करता हूँ तो इसका डायरेक्शन फ्लिप हो जाएगा, मतलब ये जो 10 mm डिस्टेंस यहाँ से है वो यहाँ से हो जाएगा. ओके, तो मैं इसको ओके करता हूँ. तो ये नॉर्मल एंगल एंड डिस्टेंस का हो गया. आप कितना भी एंगल दे के इसको क्रिएट कर सकते हैं. तो मैं अभी इसको डिलीट करता हूँ एंड सेकेंड ऑप्शन इसका दिखाता हूँ विच इज़ डिस्टेंस. ओके, गो टू फीचर्स, गो टू चाम्फर, गो टू डिस्टेंस. इसमें क्या होता है, इसमें डिस्टेंस देते हैं. तो 10 mm या 100 mm जितना भी आप डिस्टेंस देंगे वैसा चाम्फर यहाँ पे क्रिएट होगा. तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक. तो सिमेट्रिक में क्या होगा, दोनों जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, मतलब 10 mm. अगर मैंने यहाँ पे 10 mm का दिया है डिस्टेंस, तो बोथ साइड 10 mm का डिस्टेंस अप्लाई होगा. जैसे मैं यहाँ पे अगर ये सिलेक्ट करूँ तो कॉर्नर से 10 mm इनसाइड और कॉर्नर से 10 mm इनसाइड, बोथ साइड जो है वो सिमेट्रिक है, मतलब 10 mm है. बट अगर मैं एसिमेट्रिक सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे डिस्टेंस देनी पड़ेगी. कि फॉर एग्जांपल इस कॉर्नर को मैं अगर 10 mm इनसाइड दे रहा हूँ, इसको मैं 20 mm, 15 mm, 50 mm, 30 mm जितना भी आप देना चाहते हैं उतना दे सकते हैं. तो मैं इसको करता हूँ 30 mm. ओके, 30 mm, सॉरी, इसको 30 mm देना है, मैंने 300 mm दे दिया. ये देखिए क्या हुआ, ये डिस्टेंस तो मेरा 10 mm है बट ये डिस्टेंस मेरा 30 mm हो गया. ओके, दोबारा से आपको दिखाता हूँ. ये 10 mm है बट ये 30 mm है. ओके, गो टू फीचर्स, गो टू चाम्फर एंड अभी मैं क्या ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, वर्टेक्स में क्या होता है कि जो हमारा शार्प कॉर्नर होता है ये यहाँ पे चाम्फर अप्लाई कर देता है. फॉर एग्जांपल मैंने अभी इसको इक्वल रखा है 10. तो मैं इसको अगर मैं इस कॉर्नर को सिलेक्ट करता हूँ तो क्या होता है, 10 mm डिस्टेंस पे यहाँ से इसने चाम्फर अप्लाई कर दिया है. तो ये देखिए कॉर्नर यहाँ से रिमूव हो चुका है. ओके, तो ये कॉर्नर को रिमूव करने के लिए वर्टेक्स का यूज़ करते हैं. ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज ऑफसेट फेस. ऑफसेट फेस में क्या होगा कि मुझे एक फेस सेलेक्ट करनी पड़ेगी.
ओके, मतलब मुझे एक फेस, जिस भी फेस में मुझे चाम्फर चाहिए वहाँ पे एक कॉर्नर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं ये कॉर्नर सेलेक्ट करता हूँ एंड इसको मैं 10 mm ही करता हूँ। ओके, इसको मैं 10 mm करता हूँ। ये सेम नॉर्मल चाम्फर के जैसा है, तो आप इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इसको सिमेट्रिक करता हूँ तो सेम 10 mm का ये हो जाता है। इन द लास्ट वन इज फेस। इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें फेसेस सेलेक्ट करने पड़ते हैं कि किस किस फेस पे आपको चाम्फर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं इस फेस को सिलेक्ट करता हूँ, देन मैं इस फेस को सिलेक्ट करता हूँ, सॉरी, एंड द लास्ट वन इज़ फेस। ओके, तो इसमें मुझे 2 फेसेस सेलेक्ट करनी पड़ेंगी जहाँ पे मुझे चाम्फर को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं इस फेस को सिलेक्ट करूँगा, देन यहाँ ऑप्शन में जाके सेकंड जो बॉक्स है इसको इसको मैं इनेबल करूँगा। देन मैं यहाँ पे सेकंड फेस को सिलेक्ट करूँगा, तो ये ऑटोमेटिकली मेरा चाम्फर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ओके, सेम सिमेट्रिक एसिमेट्रिक, यहाँ पे और भी ऑप्शन है, कोड विड्थ, मुझे इसका विड्थ कितना रखना है मैं उसको भी चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 15 mm करता हूँ तो मेरा कोड विड्थ, सॉरी ये इसकी थिकनेस से ज़्यादा हो गया है तो मुझे इसकी थिकनेस से कम ही रखना पड़ेगा, इसको 8 रखता हूँ। ओके, ये देखिए यहाँ पे चाम्फर अप्लाई हो गया।